अगर कहानी अच्छा नहीं लगेगा तो आप कमेंट में मुझे गाली दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ यार इस कहानी को पूरा सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप भी कहिएगा कि हाँ क्या कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पुराने मोबाइल पर वह कांपते हुए हाथों से टाइप कर रही थी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपकी बेरुखी ने मुझे ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। बस अब और नहीं, अब मैं आपको इस बंधन से आज़ाद कर रही हूँ। मुझे पता है मैं आपकी पहली पसंद नहीं हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और करती रहूँगी। मैंने तलाक के पेपर बनवा लिए हैं, वहीं अलमारी में रखे हैं, उस पर मैंने साइन कर दिया है। आप भी कर दीजिए और मिल जाएगी मुझसे मुक्ति आपको, और इस अनचाहे रिश्ते से भी। और फिर स्वाति ने उसे विकास को सेंड कर दिया। ये 4 शब्द लिखते लिखते उसकी आंखें पूरी तरह भीग चुकी थी। आंखों से आंसू बहकर गालों को गीला कर रहे थे। वो धम से सोफे पर गिर सी पड़ी और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने 2 साल पहले का वो मंजर घूम गया, जब वो दुल्हन के रूप में पहली बार उसके घर में गई थी। सब बहुत खुश थे। आज विकास की शादी थी। विकास अपने माँ बाप का एकलौता बेटा था और घर में बहुत दिनों बाद शादी थी, तो पापा जी ने दिल खोल के खर्च किया था। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा था। रंगीन रोशनी और महंगे फूलों से पूरा घर सजाया गया था। रिश्तेदारों से पूरा घर भरा पड़ा था। बच्चे इधर से उधर खेल रहे थे और पुदक रहे थे। सब बहुत खुश थे सिवाय विकास के, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था और ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही थी। जब विकास पढ़ता था तो उसी के कॉलेज की एक लड़की महक थी जिसे वो प्यार करने लगा था। महक भी उसी बैच के स्टूडेंट थी जिस बैच का विकास था। कॉलेज के पहले दिन कुछ लड़के महक की रैंकिंग कर रहे थे और विकास ने बचाया था। तभी से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गया। जब कॉलेज खत्म हुआ तो विकास ने प्रपोज कर दिया और महक ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन विकास के पापा इस रिश्ते के लिए साफ मना कर चुके थे, क्योंकि महक मॉडर्न लड़की थी और वो चाहते थे कि कोई संस्कारों वाली बहू उनके घर में आए। इसी बात को लेकर विकास और उसके पापा की खूब अनबन हुई, पर आखिर में विकास को हार माननी पड़ी और आज विकास की शादी है। सब खुश थे, पर अनमने भाव से विकास सारे रस्मों रिवाज निभा रहा था। धूमधाम से शादी हुई। स्वाति बहुत ही अच्छी लड़की थी। ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर संस्कार बहुत अच्छे थे और सुंदर भी थी। आज दुल्हन के रूप में पहली बार अपने ससुराल में कदम रखने जा रही थी। मन में डर भी था कि सब कैसे होंगे और उमंग भी था, और थे बहुत सारे अरमान और सुनहरे सपने जो उसने देखे थे। पर पहली ही रात में उसके सारे सपने, सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। उसे पता चल गया कि ये शादी विकास की मर्जी से नहीं हुआ और वो आज भी महक को भूल नहीं पाया था। और जब उसकी स्वाति से शादी तय हुई तब उसने बड़ी मुश्किल से हाँ बोला था, क्योंकि उसका मन तो था नहीं शादी करने का। वो तो चाहता था महक को, लेकिन मजबूरी में शादी स्वाति से करना पड़ा। सुबह उठकर वो अपनी सास के पास गई और उनका पैर छूने लगी। सास ने सर पे हाथ फेरा और प्यार से पूछने लगी कि विकास ने सही से तो व्यवहार किया। इस तरह से प्यार पाकर स्वाति अपनी रुलाई नहीं रोक पाई और फफक के रो पड़ी। स्वाति की सास सारी बातें समझ गई। उसने स्वाति को गले से लगा लिया और बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा
तुम मेरी बेटी जैसी हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अपनापन और प्यार पाकर पत्थर भी पिघल जाता है। स्वाति को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ बोल रही है। उसने सास की कही हर एक बात गांठ बांध ली और धीरे धीरे अपने सौम्य और सरल स्वभाव से पूरे घर को अपना बना चुकी थी। स्वाति की सास स्वाति की बड़ाई करते नहीं थकती थी और बिल्कुल अपने बेटी का सब प्यार देती थी। स्वाति भी सबके हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखती थी। स्वाति को सास के रूप में दूसरी माँ और ससुर के रूप में पिता मिले थे। कब किसको क्या चाहिए स्वाति बिना कहे सब समझ जाती थी, लेकिन विकास अब भी उससे दूर ही था और ये बात स्वाति को कचोटती रहती थी। स्वाति की सास सब समझती थी और उसे बहुत मलाल भी था, पर क्या कर सकती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। स्वाति ने अपने प्यार और कार्य कुशलता से पूरे घर को संभाल लिया था। वह विकास के हर छोटी बड़ी जरूरत बिना कहे पूरा करती थी, बिना किसी गिले शिकवे के। पर विकास उससे बहुत ही कम बातें करता था और बात बात पर झिड़क देता था। स्वाति सब सुनती पर कुछ नहीं बोलती थी। उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। आज स्वाति को एक शादी में जाना था। उसका जाने का मन न था, पर उसकी सास ने जिद करके उसे तैयार किया। वह बेमन से तैयार हुई और सब शादी में गए। वहां जाकर स्वाति अपना गम भूल गई और इधर उधर घूम घूम के सब देख रही थी। तभी उसकी नजर एक टेबल पर पड़ी जहां विकास एक लड़की के साथ बैठा था और विकास उससे बहुत ही हंस हंस कर बातें कर रहा था। स्वाति के ऊपर जैसे बिजली सी गिरी। उसे यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि वह लड़की कौन है। उसने आस पास नजर दौड़ाई पर कोई ऐसा नहीं दिखा जो बता सके कि वो लड़की कौन है। तभी किसी ने उस लड़की को आवाज दी, महक चलो अब देर हो रहा है। स्वाति को तो जैसे करंट लगा हो। उसने गौर से देखा, नए नक्श तो ठीक ठाक था और कपड़े भी मॉडर्न थे। उसे महक के साथ विकास का बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये लड़की वही है जिसकी वजह से मैं अपने पति का प्यार न पा सकी। ऐसा सोचते ही स्वाति को गुस्सा आने लगा। अचानक उसको अपने साथ घटित होने वाली सारी घटना याद आ गई। कैसे वो एक एक लम्हा एक एक पल अपने पति के प्यार के लिए, तारीफ के दो शब्द के लिए तरसी है। और विकास उसे भले ही पत्नी का दर्जा न दिया हो, पर वो थी तो उसकी पत्नी। वो कैसे बर्दाश्त कर लेती कि उसका पति किसी और लड़की के साथ इस तरह से बातें कर रहा है। थी तो वो भी इंसान ही, ऊपर से ये वही लड़की है जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। उसे गुस्सा आने लगा और इसी गम और गुस्से से उसकी तबीयत खराब हो गई। वो अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाए। स्वाति की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी और बेड पर पड़ी थी। उसके आसपास उसकी सास और माँ खड़ी थी। अपनी माँ को देखते ही उसके सब्र का बांध टूट गया और उनसे लिपट के फूट फूट के रोने लगी। उसे शादी की सारी घटना आंखों के आगे घूमती सी लगी। माँ के गोदी में सर रखकर जी भर के रोने के बाद उसका मन हल्का हो गया। तभी डॉक्टर आए। उन्होंने चेकअप करके बताया कि कमजोरी की वजह से बेहोश हुई थी। अभी शाम तक छुट्टी मिल जाएगी। शाम को सब घर पहुंचे। सब कोई स्वाति को देखने आए, पर विकास न उसे देखने आए और न ही लेने। स्वाति को इस बात से बड़ा दुख हुआ। उसकी आंखों के आंसू आ गए। बार बार शादी वाला मंजर घूमता और आखिर में उसने एक बड़ा फैसला लेने का सोच लिया। वो एक वकील से मिली और उसने तलाक के पेपर तैयार करवाए।
उसे उसने अलमारी में रखा। उसे पता था अगर उसने अपने सास ससुर से यह बात बताती तो उसे कैसे न कैसे करके रोक ही लेंगे और स्वाति उनकी बात नहीं काट पाएगी। लेकिन अब वह इस जबरदस्ती के रिश्ते से विकास को आज़ाद कर देना चाहती थी, हमेशा हमेशा के लिए। उसने अपनी सास से अपने मायके जाने की इजाज़त मांगी और उसे मिल गई। अपने मायके पहुंचकर भी स्वाति इन्हीं सब ख्यालों में गुम थी। उसे अपने घर से प्यार हो गया था, लेकिन विकास के अपने लिए नफरत के बारे में सोचती तो उसकी आंखें अनायास से भर जाती। इसी सोच विचार में उसने 2 दिन बाद अपने सासू माँ को फोन किया और हाल चाल पूछने के बाद उसने भारी मन से अपने सासू माँ को अपने फैसले के बारे में बताया। वो क्या बोलती, उनको पता था कि स्वाति ने बहुत कुछ सहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटे शादी विवाह कोई छोटी बात नहीं है, तुम समझदार हो, जो भी निर्णय लोगी ठीक ही लोगी, बस एक बार और सोच लो, मैं विकास से बात करूंगी। स्वाति बोली, माँ मैं अब भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन अगर वो मेरे साथ खुश नहीं है तो क्या करूँ, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब मैं उन्हें इस अनचाहे रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद कर देना चाहती हूँ। स्वाति की सास बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटे, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। स्वाति की आंखें भर आई। सच में उसकी सास ने उन्हें कभी भी बहू नहीं माना, हमेशा बेटी की तरह प्यार किया है। और उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। फिर उसने विकास का नंबर निकाला और उसे मैसेज करने लगी। शायद अब भी उसमें बात करके यह बात बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें। अब दोस्तों स्वाति तो मायके में थी और सोई हुई थी। अचानक से माँ ने स्वाति को जगाया। स्वाति जैसे ख्वाब से जागी हो हड़बड़ा के उठी। उसने जल्दी से आंसू पोंछे पर स्वाति की माँ ने देख लिया। बहुत पूछने पर स्वाति ने माँ से सारी बात बताई। स्वाति के माँ ने उसे अपने कलेजे से लगा लिया। स्वाति फिर फफक के रो पड़ी। स्वाति की माँ बोली, मेरी बच्ची इतना कुछ सहती रही और मुझे बताया तक नहीं, कुछ एहसास भी नहीं होने दिया। मेरी बेटी बहादुर है, मुझे नाज है बेटा तुझ पे। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है हमेशा की तरह। स्वाति फिर से अपने माँ के सीने से लग गई। उसके आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर गालों को गीला करने लगे। इस समय उसे ऐसे किसी सहारे की सख्त आवश्यकता थी। दोस्तों विकास के फोन में स्वाति का एसएमएस पहुंचा। उसने उठा के देखा और चौंक गया, क्योंकि आज तक स्वाति ने घर पर तो बात किया था लेकिन फोन कभी नहीं किया और ना ही एसएमएस। उसने खोल के देखा, उसे धक्का सा लगा, पर अगले ही पल वह खुश हो गया क्योंकि उसे स्वाति से छुटकारा मिलने वाला है। वह खुशी से झूम उठा क्योंकि महक से शादी का रास्ता अब साफ था। उसने तुरंत ही महक को फोन करके पास के रेस्टोरेंट में बुलाया। आधे घंटे बाद महक आ गई। दोनों ने कॉफी का ऑर्डर दिया। विकास बहुत खुश था। आखिर में महक ने पूछ ही लिया, क्या बात है, बड़े खुश हो? विकास ने महक को सारी बात बताई और बोला, यार अब हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकता। महक चिहुक सी गई और बोली, आर यू सीरियस? विकास तुम अभी भी वहीं अटके हो? मैं वो सब बातें कब का भूल चुकी हूँ, अब तुम मेरे दोस्त हो बस। विकास के ऐसे जवाब की उम्मीद कतई न थी। उसने चौंक कर महक को देखा और बोला, क्या कह रही हो महक? महक ने कहा, विकास मेरी शादी तय हो गई है, अगले महीने मेरी सगाई है। विकास पे जैसे ये शब्द बिजली बनकर गिरे, वो चीख पड़ा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे प्यार करती थी और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अब महक भी चीख कर बोली, करती थी विकास, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो गई तो क्या करती मैं भी कब तक तुम्हारा इंतजार करती?
अब मैंने भी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। विकास से खड़ा होना मुश्किल हो गया। वो धम्म से अपने घुटने पे बैठ गया और दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, महक मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इस रिश्ते के लिए मना कर दो और मुझसे शादी कर लो। उसके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन महक ने साफ शब्दों में मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपने माँ बाप को शर्मिंदा नहीं कर सकती विकास, सॉरी, अब मुझे भूल जाओ और आज के बाद मुझे कॉल या मिलने की कोशिश मत करना। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ और तुम भी बढ़ जाओ। और फिर महक बिना कुछ कहे वहां से चली गई। विकास वहीं बैठा रहा, उसके उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जैसे उसके शरीर का सारा रक्त किसी ने निचोड़ लिया हो। वो महक को जाते हुए देखता रहा, उसे ऐसा लग रहा था उसकी दुनिया लूट चुकी हो। लगभग 10 मिनट बाद वो उठा और धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ने लगा। उसको ऐसा लग रहा था किसी ने उसके कदमों में पत्थर बांध दिए हो। किसी तरह ड्राइव करता हुआ वो घर पहुंचा और सीधा अपने कमरे में जाकर बेड पे गिर गया और फिर फपक फपक कर रोने लगा। जी भर कर रो लेने के बाद उसका मन हल्का हो गया। दुख आंखों के रास्ते निकल चुका था। अब उसे महक पर गुस्सा आ रहा था, जिसने उसके प्यार का मजाक उड़ाया था। उसने महक को फोन करने के लिए फोन निकाला और उसके सामने स्वाति का एसएमएस खुल गया। उसे वो दोबारा पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते वो स्वाति के बारे में सोचने लगा। वो आज भी मुझसे प्यार करती है, जिसे मैंने कभी अपना माना ही नहीं, जिसे सिवाय झिड़की नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया मैंने, जिसके सपनों अरमानों का खून कर दिया मैंने सिर्फ और सिर्फ महक के लिए। और आज वही महक उसे दुत्कार के चली गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि इस लड़की के साथ मैंने बहुत गलत किया। क्या गलती थी उसकी? यही कि मुझसे शादी हो गई। उसे क्या मालूम कि मेरी मर्जी नहीं थी, लेकिन कभी भी उसने शिकायत नहीं किया। उसे बहुत पछतावा होने लगा। उसे अपने आप से नफरत होने लगी। उसने नजर उठा के कमरे को देखा। पूरा कमरा बेतरतीब फैला था। विकास की आदत थी कि कोई भी सामान इधर उधर फेंक देता था। वो स्वाति ही थी जो उसे उठा के सही जगह रखती। स्वाति के जाने के बाद उसे आज पहली बार स्वाति की जरूरत महसूस हो रही थी। वह बुरी तरह से पश्चाताप की आग में जल रहा था। स्वाति के साथ किए उसके सारे गुनाह उसके आंखों के सामने आ रहे थे। वो जितना सोचता उसे अपने आप से उतनी नफरत होने लगी। अनायास ही उसके आंखों से लगातार आंसुओं की धार तकिए को भिगो रही थी। सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आंख खुली तो सर बहुत बुरी तरह से दर्द कर रहा था। उसका पूरा बदन भट्टी की तरह जल रहा था। लेटे लेटे ही माँ को आवाज लगाई। माँ आई तो देखा बिना जूता उतारे, बिना कपड़े उतारे विकास बिस्तर पर था। वो घबरा गई कि क्या हुआ। जल्दी से उन्होंने विकास के माथे पर हाथ रखा। उसका पूरा बदन भट्टी की तरह जल रहा था। उन्होंने डॉक्टर को फोन किया। आधे घंटे बाद पापा और डॉक्टर दोनों विकास के सामने थे। उसे 104 बुखार था। डॉक्टर ने दवाई दी और आराम करने की सलाह देकर चले गए। अब विकास कमरे में फिर अकेला रह गया। दोस्तों, उसे वो दिन याद आ गया जब 6 महीने पहले उसे बुखार हुआ था। पूरी रात स्वाति उसके पास बैठी रही। कितनी बार डांटा, खोपड़ी पे मत बैठो, जाकर सो जाओ, लेकिन टस से मस न हुई। और वही क्यों, जब मम्मी को चोट लगी थी तब भी खाना पीना, नहाना, दवाई, साफ सफाई कितना ख्याल रखती थी मम्मी का। कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करती थी। बिना कहे सब कुछ हाजिर हो जाता था। कितना कुछ सहा है, लेकिन आज तक कभी कुछ नहीं बोली। विकास को स्वाति की हर एक आदत, बात, काम, सलीका याद आ रहा था। उसे ऐसा लगने लगा स्वाति के बिना वो अधूरा
है। अचानक से स्वाति पर बेशुमार प्यार उमड़ने लगा और उसके एसएमएस को याद करके दिल सिहर उठा। आज पहली बार स्वाति को देखने का मन कर रहा था, पर अफसोस वो विकास से बहुत दूर जा चुकी थी। विकास के सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उसको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। वह बार बार स्वाति के साथ किए हुए अपने नफरत को याद करता और फिर बेहोश हो जाता। बेहोशी के हालात में भी उसके मुंह से अब स्वाति को याद करने लगा। एक दिन विकास को नींद में बड़बड़ाते हुए मां ने सुना। वो कह रहा था, मुझे माफ कर दो स्वाति, मुझे माफ कर दो स्वाति। उन्होंने तुरंत स्वाति को फोन मिलाया और विकास की सारी कंडीशन बताया और आने के लिए प्रार्थना की। स्वाति से रहा न गया। वो तुरंत ही जाने के लिए निकल गई। विकास को होश आ गया। वो 5 दिन से भर्ती था। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। एकदम कमजोर सा लग रहा था। शेविंग बढ़ी थी। कुल मिला के ऐसा लग रहा था जैसे महीनों के बीमार। उसने चारों तरफ नजर घुमा के देखा। एक तरफ मम्मी पापा बैठे थे। उसने दूसरी तरफ नजर घुमाई, सामने स्वाति बैठी थी। एकदम भावहीन चेहरा। स्वाति को देखकर वो चौंक गया और फिर एक टक उसी को देखने लगा। विकास के मम्मी पापा बाहर निकल गए। स्वाति ने पूछा, कैसे हो? विकास शर्मिंदा था। वो स्वाति से नज़र नहीं मिला पा रहा था। उसने धीरे से कहा, जैसे भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। उसके चेहरे पर फीकी सी हंसी थी। ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? स्वाति बोली, अब तो आप आज़ाद हो। मैंने आपको जबरदस्ती वाले रिश्ते से तो मुक्त कर दिया। विकास कुछ नहीं बोला, बस निस्तेज एक तरफ देख रहा था। स्वाति फिर बोली, अब तो आपको तलाक मिल गई, अब आप महक से शादी कर लेना। ऐसा कहते कहते स्वाति की आंखें भीग गई और स्वर भर्रा गया। विकास बिल्कुल टूट सा गया और उसके सब्र का बांध टूट गया। वो स्वाति से लिपट के फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दो स्वाति। और दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर रोते रोते बोला, मुझे माफ कर दो, कुछ भी करो लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। स्वाति को ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो घबरा गई। उसने विकास को उठाया और प्यार से उसके बाल सहलाने लगी। स्वाति ने विकास को अपने सीने से लगा लिया। वो अब भी बुरी तरह रोए जा रहा था और बार बार अपने किए की माफी मांग रहा था। स्वाति ने किसी तरह चुप करवाया और विकास के चेहरे को अपने फिर दोनों हाथों में भरकर पूछा, इतना प्यार करते हो तो कभी बोला क्यों नहीं? विकास ने कहा, अब समझ में आया कि प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, वो तो मेरी जिद थी। और रही बात बोलने की, तो मैं बेवकूफ़ था। हीरा मेरे घर में था और मैं कांच के पीछे भाग रहा था। इतना कहकर स्वाति को अपने बाहों में और जोर से कस लिया। स्वाति भी और जोर से विकास से चिपक गई, क्योंकि आज उसका पति उसे मिल ही गया। उसका प्यार जीत गया। एक नया कल स्वाति और विकास की जिंदगी में एक नया सवेरा लाने वाले थे, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार होगा और कुछ नहीं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।